हेलो एवरीवन। स्टूडेंट, आज का जो सेशन है बेसिकली हम लोग डिस्कस करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की जो एक वैकेंसी आपकी है AGTA, उसके नोटिफिकेशन से रिलेटेड एक अपडेट है। तो काफ़ी स्टूडेंट ने मुझसे बहुत बार पूछ चुके हैं और हर जगह ये किसी भी ग्रुप पे आप देखेंगे। तो स्टूडेंट का क्योंकि अब पेट की वैलिडिटी भी समाप्त होने वाली है और हो सकता है आपका रिजल्ट भी पेट का मिल जाए इसी मंथ में। तो स्टूडेंट के बीच में ये क्वेरी चल रही थी और आप हर जगह देखेंगे, मैंने भी अपडेट किया था आपको, और डिफरेंट जो भी टेलीग्राम चैनल है उसमें आपको अपडेट देखने को मिल रहा है कि आपको 10 तक 12 तक या 15 तक एक शॉर्ट नोटिस मिल जाएगा आपके वैकेंसी के रिलेटेड। तो उसी को मैं डिस्कस करूँगा कि वैकेंसी आपकी कब तक आ सकती है, 22 से ही पेट से आएगी कि नहीं आएगी, या स्टूडेंट जो अभी प्रेजेंट टाइम पे प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, वो टीए पे फोकस करें या ना करें, या क्या इसका एक प्रिडिक्टेड एग्ज़ाम पैटर्न हो सकता है, क्या सिलेबस हो सकता है और क्या क्या आपको आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए क्लियर करने के लिए। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो आपका पेट का वैलिडिटी है, तो वो लास्ट जैसे अभी इन्होंने 15 तक कर रखा था पहले से ही। तो अभी क्या है, जनवरी आपका पेट जो है वो 2022 वाला जो है 20-25 तक वैलिड है। और यूपी ट्रिपल एससी जो है वो 2 वैकेंसीज आपकी हैं जिस पे वो माइंड बना रहा है या चल रहा है कि इसको 2 वैकेंसीज को निकालना। एक आपकी जेई की है एंड एक AGTA की है। तो 2 वैकेंसीज हैं जिन पे विचार चल रहा है। अब कौन से पहले आ जाएगी तो देखते हैं, बट जहाँ तक लग रहा है कि मैंने भी डाला था कि 12 या 15 लास्ट है, आपको 10 तक हो सकता है कि एक शॉर्ट नोटिस आपके वैकेंसी के रिलेटेड देखने को मिल जाए। अब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ ना हो या कोई और उसमें ऐड डाटा का जैसे किसी का ना छूटा हो, वैसे मुझे नहीं लगता रेयर केस में किसी का डेटा वगैरह छूटा होगा। जो काम था वो मोस्टली हो चुका है डेटा से रिलेटेड। ये भी यहाँ लोक सेवा आयोग से भी अभी पहुँचने वाला, शायद पहुँच गया कल ही या परसों, जो भी पहुँच जाएगा। बट देखिए, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, अगर जो डेटा खेला मतलब डेटा वाला जो खेला गया है ना, गवर्नमेंट चाहती या आयोग या लोक सेवा अगर चाहता ना, तो वो 1 दिन का 2 दिन का मुश्किल से 3 दिन का काम था। अगर गवर्नमेंट जिस दिन वैकेंसी निकालने का माइंड सेटअप कर ले, जैसे आप देखिए पुलिस का देखिए, टेंडर नहीं मिल रहा था, ये नहीं हो रहा था, 1-1.5 साल से घुमाया जा रहा था। बस क्या है कि चुनाव आया, तुरंत आपकी वैकेंसी आई, तुरंत आपका एग्ज़ाम डेट मिल गया। तो बेसिकली क्या है ना, हमारे जो ये स्टेट हैं यूपी बिहार ये सब, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू चुनाव आपकी वैकेंसीज आती हैं। तो आपको नौकरी जो है वो चुनाव जब आते हैं तो उस समय आपको एक अपना ध्यान लगाए रहना है कि वैकेंसी आने वाली है, तो हमको अब वैकेंसीज मिलेंगी तो हमको क्लियर। जैसे भी क्या 24 का चुनाव, तो आपको फरवरी तक एकदम खूब वैकेंसीज देखने को मिलेंगी, चाहे वो स्टेट डिपार्टमेंट में देखेंगे आप, चाहे सेंट्रल डिपार्टमेंट में देखेंगे। क्योंकि सेंट्रल डिपार्टमेंट में देखिए अभी दिल्ली, उसके बाद आपकी क्या कहते हैं SSC की देखिए वैकेंसी डिफरेंट आपकी आने वाली है। कल अभी रेलवे RPF में जो वैकेंसीज होती, तो क्या है, ये फरवरी तक आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ है, खूब वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या है कि आप नौकरी एक अपना सिक्योर कर सकते हैं। फिर 25-26 फिर आपको 27 में यूपी में वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो जो TA का है, कुछ ये भी हो रहा था कि जैसे जो उसमें पोस्ट थी कि जुड़ने वाले हैं, तो वो मुझे नहीं लगता कि इस वैकेंसीज में आपको 3400 कुछ का ही वैकेंसी देखने को मिलेगा। वो जो वैकेंसी है वो अब कब 23 वाले पेट में या 24 वाले या 25 वाले कब पेट में आती है, उसका भी कोई क्लियर नहीं। जो 2100 वैकेंसीज वो है। गन्ना पर्यवेक्षक का था तो हो सकता है 23 वाले पेट में आ जाए। तो 23 वाले पेट में कुछ वैकेंसीज हैं जो अच्छी खासी हैं, जैसे कि लोअर की पोस्ट है, लोअर BCS की, तो वो 23 से पेट से आपको देखने के मिले। तो कहने का मतलब ओवरऑल ये है कि आपका अब जो है आप 21 पेट दिए, 22 पेट आपका जो वैलिडिटी है वो एंड होने वाली है। तो हो सकता है कि आपको एक जो बोलते हैं कि खुशी या एक गुड न्यूज़ मिल सकती है विदिन 7 डेज, विदिन 10 डेज, कि आपका जो वैकेंसी के रिलेटेड अपडेट है वो आपको आ जाए कि आपकी वैकेंसीज आने वाली हैं। आपके फॉर्म लास्ट जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी से फिल किए जाएंगे। डिटेल नोटिफिकेशन आपको बाद में मिलेगा। एक शॉर्ट नोटिस हो सकता है आपको मिल जाए, या कि फुल चांसेस है कि आपको वैकेंसी जो है वो 10 से 12 तक आपको देखने को मिल जाएगी। अगर 12-15 तक नहीं देखने को मिलती, फिर आप मतलब क्या चीज़ें हैं, फिर नेगेटिव की तरफ जा रहा है। वैसे रेयर केस में है, पॉजिटिव अभी तक जो चल रहा है, क्योंकि आप देखिए
और ये वैकेंसीज जो है ना, इसको लाने के लिए देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत स्टूडेंटों का सपोर्ट भी किया। देखिए हम तो ये नहीं कह रहे हैं, हम वीडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम कभी नहीं गए, और हम स्पेशली JRF और जो SRF के या नेट के स्टूडेंट होते हैं उनको गाइड करते हैं। बट क्योंकि अब यूनिवर्सिटीज़ में रहने की वजह से यहाँ के स्टूडेंट जो हैं या और भी इधर उधर के जो कनेक्टेड है वो बराबर पूछते रहते हैं, तो उसमें देखिए कुछ और भी लोग हैं जो आपका बराबर साथ दिए हैं। और कई बार उन्होंने देखिए अभी इस महीने में भी लास्ट दिसंबर में भी 26 को धरना किया, फिर 17 को धरना किया। उसके बाद आप देखेंगे तो ट्विटर अभियान भी चलाया गया। तो वैकेंसीज लाने के लिए ना किसी एक का मतलब इसमें नहीं, जितने लोग भी ऑनलाइन से जुड़े उन्होंने या और भी लोग जो हैं, सबका अगर आती है वैकेंसी ना तो सबका उसमें रोल है। अगर वो लोग भी थोड़ा सा एफर्ट नहीं करते तो मुझे नहीं देखता जो आपको वैकेंसी 10 या 5 दिनों में देखने को मिलेगी वो नहीं देखने को मिलती है। ये उन लोगों का भी एफर्ट है और गवर्नमेंट का भी। जैसे अब क्योंकि यूपी क्या है ना, बहुत बड़ा लोकसभा क्षेत्र, ये आपको पहले से अच्छे से पता, 80 सीटें डिसाइड करता है, तो आपको लुभाया जाएगा। तो लुभाने में आपको क्या है कि अपनी नौकरी को सिक्योर कर लेना है, क्योंकि जो चीज़ें हैं ना, आने वाला अभी जो टाइम है वो डे बाय डे जो वैकेंसीज़ है वो आपकी डिक्रीज ही होने वाली हैं, क्योंकि पदों का सृजन हो नहीं रहा। जो भी पद हैं पहले से उनको ख़त्म किया जा रहा है। और दूसरा क्या है कि डे बाय डे कंपटीशन भी बढ़ रहा है, क्योंकि स्टूडेंट अब इस समय प्रेजेंट टाइम पे जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है ना, जो आप देखेंगे जो टीए की वैकेंसी आई थी 19 में, जो वैकेंसी आई थी उसमें 66,000 जो फॉर्म आपके पड़े थे, उसमें 66,000 फॉर्म पड़े। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितने स्टूडेंट हो गए होंगे। तो जो पेट 22 वाला है, तो मुझे लगता है जो 22 पेट में बैठे थे स्टूडेंट 50 से 55, 45, 60, मतलब मैक्सिमम 60, मिनिमम 40,000 तक स्टूडेंट होंगे। तो इतने स्टूडेंट हैं, इतने में आपको 3400-3500 पोस्टें आपको देखने को मिल रही है। दूसरी बात कि वैकेंसीज़ का मैं आपको बता चुका हूं कि सब कुछ अगर ठीक ठाक रहा या चीज़ें अनएक्सपेक्टेड नहीं हुई कुछ, तो आपको 10 या 12, 15 लास्ट है, आपको शॉर्ट नोटिस देखने को मिलेगा। दूसरा बात है कि स्टूडेंट के माइंड में चल रहा है कि मैं पेट में बैठा हूँ, मेरा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 या 10 नंबर है, तो मैं शॉर्ट लिस्ट होऊंगा कि नहीं। आप देखिए अगर पेट में बैठे हैं, आपके कितने भी नहीं माइनस में ना हो, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और जो 5-10 प्लस हैं वो तो 100% सिक्योर होने को उनको एग्जाम देखने को मिल रहा है मेंस में, मतलब मेंस के लिए शॉर्ट लिस्ट होंगे। आप देख लीजिए ना, 34 गुड़े 15 तो उन्होंने बोल ही रखा है, 20 तक ही वो करते हैं शॉर्ट लिस्ट। तो आप पेट अगर दिए 22 वाला, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए ठीक है, AGTA है, आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, 100% चांसेस हैं, बट नहीं मिलता है तो भी आपकी STA लोक सेवा आयोग जो है वो भी वैकेंसी आपका नोटिफिकेशन निकालने वाला। जनवरी हो सकता है लास्ट में आपको मिल जाए। नया कैलेंडर आने वाला है, मुश्किल से विदिन 1 वीक में आपका नया कैलेंडर आ जाएगा लोक सेवा आयोग का, तो उसमें हो सकता है उस वैकेंसी को ये मेंशन कर दें आपके कैलेंडर में। तो जनवरी लास्ट या फरवरी मिड तक आपको जो लोक सेवा आयोग से कृषि सेवा चयन आयोग बना था, वहाँ से आपको STA सब डिविजनल एक्सटेंशन ऑफिसर, कुछ एग्रीकल्चर रिलेटेड वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी। तो सेम पैटर्न है एग्जाम का, वहाँ भी आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है और AGTA में भी अब एग्रीकल्चर पढ़ना है। पिछले बार वाला 19 वाला जो एग्जाम हुआ वो टोटल पैटर्न अभी आप देखेंगे। 22 का अगर ट्रेंड देखेंगे, जितनी भी स्पेशल वैकेंसीज हुई, और 22 में ज़्यादा स्पेशल वैकेंसी हुई जूनियर असिस्टेंट को छोड़ के, उसमें सब सब्जेक्ट को, स्पेसिफिक सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन मेंस में पूछे गए, चाहे आप बंदरों का देखेंगे या जूनियर असिस्टेंट का देखेंगे, किसी का भी देखेंगे। तो इसी को चीज़ों का एनालिसिस करने के बाद ऐसा लग रहा है कि आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा या सिलेबस होगा वो एग्रीकल्चर मिनिमम 50% आपसे पूछा जाएगा। 100 क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो 50 तो मिनिमम, और जहाँ तक 50 से 60 आपको एग्रीकल्चर पूछा जाएगा। यूपी स्पेशल आपको 100% देखने को मिलेगा। यूपी स्पेशल आपको 10 से 15-20 क्वेश्चन आपको यूपी स्पेशल देखने को मिलेगा। प्लस उसके बाद आपका क्या बचा, आपका बच रहा है जो कंप्यूटर सब कह रहे हैं, कंप्यूटर या GS, वो जहाँ तक चांसेस है कि हो सकता है आपको कंप्यूटर भूल दे, क्योंकि हर वैकेंसी में उन्होंने कंप्यूटर को इम्पोर्टेंस दिया है। क्योंकि टेक्निकल असिस्टेंट था तो वैसे भी कंप्यूटर की पोस्ट तो है, अब चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं, लेकिन उसका मेंशन ये जरूर करेंगे। तो आप अपने माइंड में सेटअप कर लीजिए कि एग्रीकल्चर 50 हमसे पूछा जाएगा, यूपी स्पेशल पूछा जाएगा। तो ये वैकेंसीज है रिलेटेड, आप उसको अच्छे खासे से देख सकते हैं। तो और उसके बाद आप स्टूडेंट के माइंड में आता है कि
अब जैसे आप एग्रीकल्चर भी पढ़ेंगे तो वैकेंसी और आपको देखने को मिलेगी। DSSC से आपकी वैकेंसी सेक्शन ऑफिसर हॉर्टिकल्चर की आई है, 89 पोस्टेज हैं जो फ्रेशर के लिए। एग्रीकल्चर उसमें भी आपका पूछा गया है 100 क्वेश्चन। पहला वाला क्वेश्चन पेपर जो है वो क्वालिफाइंग है, सेकंड से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। तो ये चीज़ें हैं। अब यूपी, अब स्टूडेंट के माइंड में था बुक लिस्ट। तो देखिए एग्रीकल्चर में आप अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं 1-2 साल से, तो आपके पास ऑलरेडी सब बुकें होंगी। नए फ्रेशर हैं तो सबसे पहली बुक आप हर स्टूडेंट परचेज करता है, एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर नीमरा सुंडा। अगर आप इंग्लिश में नहीं कंफर्ट है तो उसका हिंदी वर्जन भी आता है। वह दूसरी बुक आपकी फंडामेंटल्स ऑफ एग्रीकल्चर अरुण कत्यायन सर की, वॉल्यूम 1 हिंदी भी वर्जन उसका अवेलेबल है अगर आप इंग्लिश में नहीं कंफर्ट है। वो 2 वॉल्यूम उनकी हो गई। तीसरी बुक आप देखेंगे तो एग्रीकल्चर में जाएंगे और ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर बाई SR कांतवा, वो बुक आप फॉलो करिए। उसके बाद एक RK शर्मा की एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस, उसको आप फॉलो करिए। एक क्वेश्चन बैंक और है, आप उसको सॉल्व करने के लिए ले सकते हैं मुनिराज राठौर सर की JRF के लिए स्पेशल वो बुक आती है, उसमें 10 से 11,000 क्वेश्चन दिए गए हैं ऑब्जेक्टिव, उस बुक को आप ले सकते हैं। तो कौन सी? सुंडा अरुण कत्यायन सर की, आपकी SR कांतवा सर की और मुनिराज राठौर सर की, ये होगी RK शर्मा सर की बुक हुई। और यूपी का एग्रीकल्चर ट्रेंड अगर आप देखेंगे तो उसके लिए एक बौद्धिक प्रकाशन की कृषि एवं प्रौद्योगिकी एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी SK ओझा सर की बुक आती है, उसको आप ले लीजिए। उसमें थोड़ा सा उन्होंने करंट को भी डालने की कोशिश किया है। ठीक है, डेटा थोड़ा सा ऑथेंटिक कहीं कहीं है फॉल्ट, बट आप उसको बुक को ले सकते हैं। ये बुक हो गई। एक बुक और अनसॉल्व पेपर आपको TGT PGT शिल्पी के मिलते हैं जो एग्रीकल्चर में, क्योंकि जो यूपी का एग्रीकल्चर का ट्रेंड है और ICAR के जो क्वेश्चन पूछे जाने बहुत डिफरेंस है। तो ये वो आपको डिटेल आपको आइडिया देंगे। ये क्या है कि यहाँ का ट्रेंड समझने को देंगे। आप जो पहले माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन कराता था TGT PGT, तो जो भी यहाँ के एक्सपर्ट हैं पेपर सेटर, वो क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। या आप लोक सेवा आयोग के कुछ एग्रीकल्चर के क्वेश्चन देखिए। आप लास्ट 19 में जो TA हुआ था UPSSC का 50 क्वेश्चन एग्रीकल्चर पूछा गया था GS बोल के, उस एग्रीकल्चर का ट्रेंड देखिए। डिफ़िकल्टीज होती हैं एग्रीकल्चर को क्वेश्चन आने से इसका मतलब नहीं बहुत ईजी क्वेश्चन आने वाले। रीजनिंग क्वांट आती तो फिक्स है क्वेश्चन कहाँ से आने, लेकिन एग्रीकल्चर बहुत ब्रॉड है। तो उसके लिए आपको जितनी बुकें मैंने वो बताई, ये आप अनसॉल्व जो TGT PGT का शिल्पी का आता है वो ले सकते हैं। और आपके पास हो सकता है डिफरेंट और भी स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। आप ऑनलाइन यूट्यूब पे भी बहुत क्लासेस अवेलेबल हैं, बहुत से हर टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं। या आप अगर सेल्फ स्टडी नहीं करना चाहते तो डिफरेंट कोर्सेज इस समय चल रहे हैं, उनको भी ले सकते हैं। कोर्स तो अभी वैकेंसी नहीं, कोर्स बहुत चल रहे हैं, बिक रहे हैं, तो वो भी आप उनकी तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन ये कहने का मतलब है अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो सफिशिएंट है एक सिलेक्शन लेने के लिए। आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं। कैसे बैच लेने से क्या होता है ना, स्टूडेंट के बीच में थोड़ा सा एक क्या कंसिस्टेंसी होती है। आप पैसे अगर पेमेंट करेंगे तो आप बराबर क्लासेस लेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, एक बार आप एफर्ट 6-7 हज़ार जितने का भी बैच मिल रहा है, मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे प्रिपरेशन करना चाहते हैं। एक बुक और है जैसे वॉल नाइनर और ऑब्जेक्टिव, उसमें दोनों कवर कर रखा है, वो मेरी है, कॉम्पिटिटिव एंड कंप्रेहेंसिव एंड कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चर। तो उसमें वन नाइनर और एग्रीकल्चर आपको दोनों देखने को मिलेगा। तो सिंगल एग्रीकल्चर की बुक है जो अभी तक ऐसे कवर कर रखी है, तो एक बार उसको भी आप देखिएगा और अपना जो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जैसे आप कंप्यूटर वगैरह की आप देखेंगे तो आपका घटना चक्र है वो देता है आपका दृष्टि कंप्यूटर करके, वो सफिशिएंट आपके प्रिपरेशन के लिए। कंप्यूटर का उससे आप कवर कर सकते हैं, या कहीं से भी देखेंगे तो कंप्यूटर आप लूसेंट की भी आती है, अरिहंत की भी आती है, ये चीज़ें हैं। प्लस आप जैसे अब यूपी स्पेशल का, तो वो बौद्धिक प्रकाशन का यूपी स्पेशल भी आता है, आपको मिल जाएगा यूपी स्पेशल, तो उसको आप ले लीजिए। अगर उत्तर प्रदेश स्पेशल आपको देखने को मिल जाता है परीक्षा वाणी करके, तो यूपी स्पेशल आप उससे कवर कर सकते हैं। तो सेशन मैं एंड करता हूँ। अगर कुछ आपका डाउट होगा या कुछ क्वेरी होगी तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। वीडियो को अपने जूनियर बैचमेट तक जरूर शेयर करिएगा। जो आपका वेट था आई थिंक वो ओवर होने वाला है, मे बी 199% चांसेस है कि आपको 10 से 12 के बीच में आपको शॉर्ट नोटिस देखने को मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो फिर आपकी वैकेंसी का, क्योंकि अभी यूपी में वैकेंसी को कोई भरोसा नहीं है जब तक आ ना जाए। देखिए पुलिस का कई बार हुआ,
कि चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हुई और अचानक वैकेंसी आई। स्टूडेंट को मतलब ये नहीं पता था कि जस्ट इतनी वैकेंसी आई कि नहीं जल्दी एग्ज़ाम उसका हो जाएगा। काफ़ी दिनों से वेट उसमें कर रहे थे स्टूडेंट। लेकिन ये है कि आप तैयारी करते रहिए, चांसेस हैं कि आपको वैकेंसी 10 से 12 दिनों में देखने को मिल जाएगी। और आप प्रिपरेशन करेंगे, जनरल एग्रीकल्चर पे फोकस करिए, वो आपको अभी DSSC की वैकेंसी में काम आएगा, आपके STA में भी आपके काम आएंगे। और ये भी देखिए आप NSC का भी पेपर है साथ को, तो उसमें भी काम आएगा। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, तो हमेशा वो काम आने वाला है। तो एंड करते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।